नीम करोली बाबा की बारे में बहुत सारी ऐसे बातें हैं जो आप नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जो आप नहीं जानते हैं। इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा के चमत्कार के बारे में और नीम करोली बाबा क्या हैं उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप नीम करोली बाबा के बारे में ना न्यूज़ में बताया गया है और ना किसी वीडियो के माध्यम से बताया गया है। अगर आप इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप यह वीडियो देखिए और नीम करोली बाबा के बारे में पूरा जान लीजिए कि असल में वह क्या थे और कौन थे, उनके बारे में हम लोग पूरा जानने वाले हैं। क्योंकि बहुत ही चर्चित संत है, स्वयं साक्षात हनुमान जी का इन्हें अवतार भी माना जाता था। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास में अकबरपुर में हुआ था। उनकी शादी 11 वर्ष की उम्र में ही हो चुकी थी। बचपन से आध्यात्मिक पूजा पाठ और अन्य प्रकार के ग्रंथों में बहुत ही ध्यान रखते थे नीम करोली बाबा। उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारे दुख सहे और बहुत सारे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए नीम करोली बाबा। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जिनके मुरीद एप्पल का मालिक और फेसबुक का मालिक हुए थे, जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं। एक बार की बात है, एप्पल का मालिक स्टीव जॉब्स बहुत ही बेरोजगारी से सामना कर रहे थे। उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रही थी। नैनीताल आए नीम करोली बाबा के धाम, उनके दर्शन किए और वो कहाँ से कहाँ तक हैं आप जान पा रहे हैं। नीम करोली बाबा एक ऐसे संत थे जिनको शब्दों से प्रशंसा करना बहुत ही कम होता है। नीम करोली बाबा के बारे में कुछ ऐसे 4-5 फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, चूँकि आप सुनकर दंग रह जाएंगे, आप विश्वास ही नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है। नंबर 1 पे बात करते हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। एक बार की बात है, नीम करोली बाबा के आश्रम में जो नैनीताल है वहाँ पर हवन हो रहा था, पूजा पाठ हो रहा था, कीर्तन, भगवान का कीर्तन हो रहा था। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो हमेशा राम नाम का ही जप करते रहते थे, हमेशा राम नाम का ही जप करते थे। जैसे हनुमान जी हमेशा राम नाम का जप करते थे, उसी प्रकार ये हमेशा करते रहते थे। नीम करोली धाम नैनीताल में कीर्तन भजन हो रहा था, भंडारा हुआ, घी कम पड़ गया था उसमें। बाबा ने कहा घी कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, जाओ साइड में यमुना जी हैं, उसी में से जल भर कर लाओ। शिष्य लोग गए, जल भर कर लाए, वो सारा जल घी में तब्दील हो गया। एक मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, और वही घी से सारा काम हुआ। इतने चमत्कारी थे हमारे बाबा। ये तो छोटा सा है, आगे आप बढ़िए। बचपन में नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था। एक बार की बात है, नीम करोली बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उनके पास एक भी रुपया नहीं था। उन्होंने टिकट नहीं कटवाया, टीटी आकर टिकट चेक करने लगा। बाबा के पास कुछ भी नहीं था, एक भी रुपया नहीं था, ना कोई टिकट था, और टीटी चेक करने लगा, सबको चेक किया। जब बाबा की बारी आई तो उनसे वह टीटी टिकट मांगने लगा। टिकट मांगते समय बाबा ने कहा मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ना ही मेरे पास कोई टिकट है, मुझे जाने दो। टीटी ने कहा चलो उतरो, यहाँ से उतरो, जितना जल्दी हो सके यहाँ से उतरो। नीम करोली बाबा को वहीं पे उतार दिया गया, बाबा वहीं पे बैठ गए। फिर टीटी अंदर गया, ट्रेन स्टार्ट करने को हुई तो ट्रेन आगे ही नहीं बढ़ रही थी। यात्रीगण और सभी लोग यह जान रहे थे कि चलिए कोई बात होगा, जो ट्रेन स्टार्ट नहीं हो रही होगी, या कोई बात है तभी स्टेशन हुई है, ऐसा है। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं थी। वो नीम करोली बाबा वहाँ पर बैठ चुके थे, वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे, आराम से बैठे थे। उसी में से कुछ परिचित लोग थे जो नीम करोली बाबा को जानते थे। उन्होंने कहा जिसे आप उतारे हैं वह कोई साधारण आदमी नहीं है, उसे जितना जल्दी हो सके ट्रेन में बैठाए, तभी आप ट्रेन खुलेगी, नहीं तो यह ट्रेन नहीं खुल सकती है। वह पहचाना हुआ व्यक्ति टीटी से कहा और ड्राइवर से सारी बातें कही, जो व्यक्ति को आपने उतारा है वह कोई साधारण आदमी नहीं है, उससे जितना जल्दी हो सके चढ़ाएं। फिर उसके बाद ड्राइवर और टीटी वहाँ से उतरे और उतरकर बाबा को मनाने लगे। मनाने के बाद बाबा वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे थे और बाबा नहीं आए। फिर उसके बाद बाबा से कहा गया कि बाबा आप क्यों नहीं जा रहे हैं, यह ट्रेन यहाँ से नहीं चलेगी, आप चलिए। तो बाबा ने कहा मेरी एक शर्त आप मानोगे तभी मैं जाऊँगा। तो क्या शर्त है, आप जितना जल्दी हो सके हमें बताए। तो बाबा ने कहा एक यहाँ पर अच्छा सा स्टेशन होना चाहिए, जिसका नाम होना चाहिए नीम करोली स्टेशन, नीम करोली धाम स्टेशन जिसका नाम होना चाहिए। तो टीटी ने और ड्राइवर ने ये सारी बातें स्वीकार की और बाबा ट्रेन पे चढ़े और ट्रेन चलने लगी। और वहाँ पे स्टेशन भी बनवाया गया, जो आज भी वहाँ पर विख्यात है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, उसी तरह वह स्टेशन है। इतने चमत्कारी थे हमारे नीम करोली बाबा। साक्षात हनुमान जी का अवतार भी इन्हीं लोग कहते हैं, इतने चमत्कारी थे बाबा। जिस टाइम नीम करोली बाबा जीवित थे उस टाइम अमेरिका के स्टीव जॉब्स जो एप्पल का मालिक है अभी प्रेजेंट में, और एप्पल कहाँ से कहाँ है, वह नीम करोली बाबा के आश्रम पहुँचे थे दर्शन करने के लिए। वो बहुत बेरोजगार थे उस टाइम, एप्पल का कोई नाम ही चर्चित नहीं था, कोई नाम नहीं था।
किसी प्रकार का एप्पल क्या है और एप्पल कहाँ से कहाँ अभी है, वह सब नीम करोली बाबा के आशीर्वाद से है। नीम करोली बाबा के धाम गए, वहाँ रहे, वहाँ दर्शन किए और उनसे वार्तालाप किए। वहाँ से आने के बाद अनेक प्रकार की आइडिया स्टीव जॉब्स के दिमाग में चलने लगी और उन्होंने वहीं से एप्पल का निर्माण किया। इतने शक्ति थे और इनके मुरीद बड़े बड़े लोग, बड़े सेलिब्रिटी भी हो चुके हैं। उसी प्रकार फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग बहुत ही परेशान थे और उनका जो फेसबुक है वो नीलाम होने वाला था। जितना भी चल रहा था इतना नहीं चल रहा था, लेकिन जितना भी चल रहा था उतने में ही उन्हें कीनने लायक लोग सक्षम थे और वह बिकने वाला था फेसबुक। और उनके दिमाग में कोई आइडिया नहीं चल पा रही थी कि हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतने माइनस में जा रहे थे मार्क जुकरबर्ग, इतने डिप्रेशन में हो चुके थे मार्क जुकरबर्ग कि आपको मैं क्या ही बताऊं। एक बार की बात है, वह बहुत डिप्रेशन में थे, तो उसी समय जाकर स्टीव जॉब्स से, जो एप्पल का मालिक है, उसी से उन्होंने जाकर पूछा कि मैं इतने सारे परेशान हूं, मैं क्या करूं। स्टीव जॉब्स ने कहा एक नैनीताल में एक मंदिर है बाबा नीम करोली धाम का, वहां पर आप जाइए, शायद आपका कुछ हद तक समस्या का समाधान हो जाए। मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक हैं वहां पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के बाद बाबा अपना समाधि ले चुके थे। वह काफी दुखी हुए। जो फेसबुक का मालिक हैं अभी हम यूज कर रहे हैं और उनसे अच्छा खासा लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, वह बहुत फेसबुक का मालिक जो मार्क जुकरबर्ग है बहुत दुखी हुए कि हमें तो बाबा का दर्शन नहीं हो पाया। और वहाँ पर गए, प्रणाम किए, बहुत सारे याचनाएं की और वहाँ से जस्ट आने के बाद अपने गाँव बहुत सारी आइडिया चलने लगी। चलते चलते वह इतना 10 दिन में ही इतना सारा ग्रोथ कर लिया अपने माइंड में कि वह फेसबुक जो बिकने वाला था, जो नीलाम होने वाला था, उसकी ऐसी स्थिति आ गई जो आप देख सकते हैं अभी उनकी क्या स्थिति है। इतने चमत्कारी थे हमारे नीम करोली बाबा। ये दोनों अमीर बाबा के मुरीद हुए हैं। अब इसी बात से आप जान सकते हैं कि बाबा नीम करोली क्या थे। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, बाबा नीम करोली के शिष्य बाबा नीम करोली को बहुत जानते थे। उनका एक ही लड़का था, वह सेना में तैनात था। एक बार की बात हुई, उन पे बहुत सारी आक्रमण हो गए। जो नीम करोली बाबा का शिष्य था उसके पुत्र पे बहुत ही परेशान था। इतने सारे हमले हो गए कि उनके जितने भी साथी थे वो सब मारे गए। उसको भी जान का खतरा हो गया। उसी टाइम नीम करोली बाबा उसके शिष्य के घर पहुंचे और पहुंचने के बाद कहे कि हमें कुछ भोजन दे दो। बाबा ने कहा कि हमें रहने का व्यवस्था भी करो। उधर लड़ाई छिड़ रही थी, बहुत उनके साथी लड़ रहे थे, घायल भी हो रहे थे। बाबा ने कहा मुझे कुछ भोजन दे दो। शिष्य देखकर काफ़ी हैरान हो गए कि इस टाइम बाबा आप क्या करने आए हैं और इस टाइम आप साक्षात मुझे दर्शन दिए। चलिए आप बैठिए, हम आपके लिए खाना ला रहे हैं। बाबा आए, बैठे और बाबा को भोजन दिया गया। बाबा ने थोड़ा सा भोजन किया और बाबा के जो शिष्य थे वो सारी बातें कहने लगे कि हमारा एक लड़का आर्मी में नौकरी कर रहा है, इतनी सारी परेशानियां हैं, वह कितना दिन हो गया अभी तक नहीं आ पा रहा है, इतनी सारी हमलाएं होती है, जो भी होता है वह बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे लड़का वह घर आ जाए सुखी सलामत। सारे प्रश्न बाबा के सामने रखते गए शिष्य लोग। और उस समय उसी दिन ही वहाँ पे लड़ाइयाँ चल रही थी। बाबा नीम करोली थोड़ा सा भोजन किए, बस रहने का व्यवस्था अपना करवाए और वहीं एक हॉल था उसी में सो गए। शिष्य लोग भी उनके पास ही सो गए। बाबा नीम करोली 1-2 घंटे में इतने सारे बेचैन हो गए, इतने सारे पीड़ा में थे, इतने परेशान थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। उस रात को इतना परेशान थे बाबा, इतना परेशान थे कि क्या कहूं। और उसी समय और उसी टाइम पे ही वहां पे उस लड़के के साथ युद्ध हो रहा था और उसी टाइम लड़ाइयाँ हो रही थी। नीम करोली बाबा काफ़ी पीड़ा में थे और काफ़ी परेशान भी थे नीम करोली बाबा। उसी टाइम उसी रात युद्ध चल रहा था और उसी टाइम नीम करोली बाबा बहुत परेशान थे। बहुत सारी गोलियां चल रही थी, उधर भी गोलियां चल रही थी, इधर बाबा परेशान थे। इस परेशानी का वजह क्या था मैं आगे आपको बता दे रहा हूँ कि वह क्यों परेशान थे। ठीक उसी समय बाद उनका कम्बल दिया गया था ओढ़ने के लिए, इसी कारण उन्हें नीम करोली बाबा कम्बल के नाम से जाना जाता है। वह नीम करोली बाबा कम्बल ओढ़े थे, ओढ़कर बहुत परेशान थे, बहुत बेचैन थे। सुबह हुई 4-5 बजे, वह सुबह उठकर वह कंबल, उनके शिष्य थे घर पे, वही कंबल उनके हाथ में थमा दिए और थमाने के बाद कहे कि इस कंबल को ले जा गंगा माता में विसर्जन कर दो। वह सभी शिष्य ले गए और उस कंबल को गंगा जी में विसर्जन करने ले गए। लेकिन रास्ते में वह विसर्जन करने कंबल ले जा रहे थे तो इतना वह भारी होता जा रहा था, इतना वह भारी होता जा रहा था कि संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था।
लेकिन लास्ट में उसे कैसे भी ले जाकर वह कंबल को गंगा माता में विसर्जन किया गया। विसर्जन हुआ, उसके बाद बाबा नीम करोली ने कहा कि आज से 1 महीने बाद तुम्हारा लड़का घर पे आ जाएगा। ठीक 1 महीने बाद वह लड़का घर पे आ गया। घर पे आने के बाद वह सारी घटनाएं बताई जो बाबा नीम करोली के साथ उस रात हुआ था और क्या हुआ था उसके साथ, वह सारी बातें बताई। उसने कहा अपने घर परिवार से कि हमारे जो छावनी है उसी पे आक्रमण हो चुका था, मेरे साथ के सारे सैनिक मारे गए, सब मारे गए, मैं ही एक बच रहा था। जितनी सारी गोलियां मुझे लग रही थी, बहुत सारी गोलियां लग रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था माता। वो अपने माता पिता से कह रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा कोई रक्षा कर रहा है, मुझे कोई बचा रहा है, ऐसा मुझे प्रतीक होता था। और उसी रात को, उसी टाइम पे बाबा नीम करोली बहुत परेशान थे, उस कंबल को ओढ़कर बहुत पीड़ा में थे। इस बात से यह जाहिर होता है कि बाबा नीम करोली जितनी भी सारी गोलियां लग रही थी, जितनी भी सारी परेशानियां हो रही थी उस लड़के को, वो सब परेशानियां, सब गोलियां बाबा नीम करोली पे ही आश्रित हो रही थी और सब कुछ जो रोग ब्यार है सब उसी पे बाबा नीम करोली पे ही आ रहा था। इसमें कोई शक नहीं। वो सारी बातें बाबा को बताया, वो सारी बातें अपने परिवारजन को बताया। बताने के बाद यह आश्चर्यजनक रह गया। तभी से वह सभी परिवार और सभी वहाँ के नगरी बाबा नीम करोली के मुरीद हुए। बड़े बड़े विदेशी जन और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी बाबा नीम करोली के आश्रम में आए हैं और बाबा नीम करोली के आश्रम में अभी भी दर्शन करते हैं और बाबा नीम करोली अभी भी वहाँ पर विख्यात हैं। अगर आप चाहें तो दर्शन कर सकते हैं। नीम करोली बाबा अपने जीवन में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया। वृंदावन में एक मंदिर का निर्माण कराया और कैंची धाम में मंदिर का निर्माण कराया। बहुत सारे जगह हैं जहाँ मंदिर के निर्माण बाबा ने कराया। बाबा ने वृंदावन में ही जाकर अपना देह त्याग किया। वहाँ पर एक मंदिर है, वहीं पे बाबा ने अपना देह त्याग किया। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो नीम करोली बाबा को एक चमत्कारी संत और हनुमान जी का अवतार माना जाता है। बाबा के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कहने पर उसका अंत नहीं है और बाबा की कितनी भी प्रशंसाएं की जाए वह कम है। अभी भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का भी टेंशन चल रहा है और किसी प्रकार का तनाव है तो बस एक बार कैंची धाम, नैनीताल, नीम करोली बाबा के आश्रम में जाकर देखिए। वहाँ से आने के बाद आपको अच्छा खासा रिजल्ट ना मिले तो आप हमें कहना। नीम करोली इतने बड़े चमत्कार थे। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीम करोली बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक पे ऐसे ही आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री नीम करोली।